आज हम डिस्कस करने वाले हैं एटूडेट टेस्ट सीरीज पर अवेलेबल टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग के सेट 4 को। इससे पहले हम 3 सेट्स डिस्कस कर चुके हैं। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन का यूज़ करके हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और इन केस आपको सोल्यूशन समझने में भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेट 4 को, और सेट 4 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पॉपुलर POPULAR is coded as QPQ VMBS. Which word would be coded as GBNPVT के फॉर्म में? तो हमें एक वर्ड दिया है, उसका कोडेड फॉर्म दिया हुआ है। दूसरा हमें वर्ड फाइंड करना है जिसका कोडेड फॉर्म हमें पता है। तो सबसे पहले हम जो वर्ड गिवन है और उसका कोडेड फॉर्म गिवन है उसका पैटर्न देखेंगे ऑब्जर्व करके। उसके बाद हम उसी पैटर्न को फॉलो करके हम दूसरा वाला जो वर्ड फाइंड है वो फाइंड करेंगे उस कोड को यूज़ करके। तो हमारा फर्स्ट है पॉपुलर, POPULAR, जिसको कोड करके लिखा गया है QPQVMBS। तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो P में के पोजीशन में अगर हम वंस ऐड कर दें, यानी कि P के जस्ट बाद आता है Q, तो हम की P के पोजीशन में अगर हमने वर्ड 1 ऐड किया तो हमें मिल गया Q। O के जस्ट बाद आता है P, यानी कि O के पोजीशन में 1 ऐड हुआ, फिर P के पोजीशन में 1 ऐड हुआ तो Q मिला। U में के भी जस्ट बाद V आता है। तो इस चीज़ को जब हमने फॉलो किया तो हमें पता चला कि जो पॉपुलर वर्ड है उसके लेटर्स की जो पोजीशन है उसमें अगर हमने 1 ऐड कर दिया तो हमें कोडेड फॉर्म मिल गया, यानी कि QPQVMBS हमें मिला जब हमने पॉपुलर के लेटर्स के पोजीशन में एक एक ऐड किया। तो हम यही पैटर्न को हम फॉलो करेंगे और जो कोड गिवन है उसका हम वर्ड फाइंड करेंगे। तो हमें बेसिकली कोड गिवन है, इसी के लिए हम कोड की पोजीशन में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे जिससे हमें वर्ड मिल जाएगा। तो हमारा कोड क्या है GBNPVT। तो इसके पोजीशन में अगर हम 1 सब्सट्रैक्ट कर दें, जो भी लेटर्स हैं इनके पोजीशन में 1 सब्सट्रैक्ट करें तो हमें वर्ड मिलेगा। तो G में के पोजीशन में जब हमने 1 सब्सट्रैक्ट किया तो हमें मिला F, B में अगर हमने 1 सब्सट्रैक्ट किया तो हमें मिला A, N में 1 सब्सट्रैक्ट किया तो मिला M, P में किया तो O, V में 1 माइनस किया तो मिला U, और T में किया 1 माइनस तो मिला S। यानी कि जो वर्ड बना फेमस, FAMOUS। तो फेमस को कोड करके लिखा गया था GBNPVT। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सेट 4 का। हमारा सेकंड क्वेश्चन कहता है कि इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सिस्टर इज कोडेड एज 535301, uncle UNCLE coded as 84670, and boy BOY is coded as 129, then how will son SON be coded in that code language? ये क्वेश्चन बेसिकली जो नंबर को के फॉर्म में लिखा जाता है किसी भी वर्ड को, तो ये क्वेश्चन में हमें पैटर्न फॉलो नहीं करना होता, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को अगर देखें ध्यान से तो सिस्टर, अंकल और बॉय बेसिकली इस टाइप का जो क्वेश्चन है जिसमें वर्ड को किसी नंबर के फॉर्म में या किसी नंबर्स के फॉर्म में लिखा जाता है, तो इसमें हमें पैटर्न नहीं देखना होता है। हमें जस्ट देखना होता है कि जो भी वर्ड का हमें नंबर या कोडेड फॉर्म फाइंड करना है वो उनके लेटर्स जो है वो इन वर्ड्स में अवेलेबल है या नहीं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें सन को कोड करना है, तो सन का S हमें सिस्टर में मिल जाएगा, O हमें बॉय में मिल जाएगा, और N हमें अंकल में मिल जाएगा। तो बेसिकली चलिए पहले हम देखते हैं, इसको एक जगह लिखते हैं और उसके बाद हम इसको देखते हैं कि करना कैसे। तो सिस्टर को लिखा गया है जिसमें SISTER, S को 5, I को 3, S को 5, T को 3, E को 0, R को 1 लिखा गया है। फिर बॉय में BOY, B को 1, O को 2, Y को 9 लिखा गया है। अंकल में U को 8, N को 4, C को 6, L को 7, E को 0 लिखा गया है। हमें फाइंड करना है सन को कैसे कोड करेंगे हम। तो जब हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करें ध्यान से, तो हम अगर एक
काइंड ऑफ अगर पैटर्न भी देखना चाहें तो देखेंगे कि एस और एस का कोड जो है 5 और 5 है, यानी कि लेटर्स जो लेटर एस है उसको 5 के फॉर्म 5 ही हम लिखेंगे कोड करने के बाद। फिर अगर हम कोई और नंबर को देखना चाहें तो हम यहाँ पे एक और देख सकते हैं ई को यहाँ पे सिस्टम में ई को 0 लिखा गया है, वही ई यहाँ पे जो अंकल है अंकल के ई को भी यहाँ पे 0 लिखा गया है। तो यहाँ से हमें पता चला कि कोई भी जो लेटर है उनको जिस फॉर्म में एक बार लिख दिया गया वही फॉर्म होकर फिक्स हो गया है। जैसे एस का 5 फिक्स हो गया, ई का 0 फिक्स हो गया, उसी तरीके से बाकी जो लेटर्स हैं उनका भी पोजीशन नंबर या कोडेड फॉर्म फिक्स हो चुका है। तो अगर हम देखें ध्यान से तो एस का जैसे अभी हमने डिस्कस किया, एस का हमने 5 को 5 के फॉर्म में फिक्स लिखा गया है। फिर ओ को देखें तो ओ को यहाँ लिखा गया है 2, और एन को अगर हम देखें तो एन को लिखा गया है 4। तो जब हम सन को कोड करेंगे तो हमें मिलेगा 5 to 4, यानी कि सन को कोड करने के बाद हम लिखेंगे 5 to 4। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन अ सर्टेन कोड PALE is written as 2134, EARTH is written as 41590, then how will PEARL be written in that code? सेम चीज़ है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसी तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे, जिसमें हमें लिखा गया है PALE, P को 2, A को 1, L को 3, E को 4। उसी तरीके से EARTH, E को 4, A को 1, R को 5, T को 9, H को 0। अब हम ध्यान से ऑब्जर्व अगर करें तो हमें पर्ल को कोड करना है। तो पर्ल में अगर हम देखें तो पर्ल का PAL, सो इवन ई भी PEAL आपको पेल में मिल जाएगा, और जो R बच गया वो यहाँ पे अर्थ पे मिल गया। तो P को क्या लिखा गया है 2, E को लिखा गया है 4, फिर उसके बाद A है तो A को 1 लिखा गया है, फिर उसके बाद R है तो यहाँ पे R को 5 लिखा गया है, और L बचा, L को यहाँ पे 3 लिखा गया है। तो जब हम पर्ल को कोड करेंगे तो हमारा कोड बनेगा 24153। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज LBAEHC is coded for the word BLEACH, then which of the following is coded as NBOLZKMH? तो यहाँ पे थोड़ा सा जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है ट्विस्ट किया गया है, ट्विस्ट भी नहीं, इधर से उधर कर दिया गया है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होना। बेसिकली यहाँ पे ब्लीच को BLEACH को कोड करके लिखा गया है LBAEHC, और हमें वर्ड फाइंड करना है जिसका कोड है NBOLZKMH। तो पहले हम ब्लीच के पैटर्न को देखेंगे, फिर हम वही पैटर्न यूज करके वो वर्ड फाइंड करेंगे जो जिसका कोड हमें गिवन है, विच इज NBOLZKMH। तो ब्लीच को अगर हम लिखें और उसका कोडेड फॉर्म पहले लिखें BLEACH, उसका कोडेड फॉर्म है LBAEHC। तो अगर हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ना कोई एक्स्ट्रा नंबर्स ऐड हुए, ना एक्स्ट्रा लेटर्स ऐड हुए, ना ही कोई एडिशन काइंड ऑफ हो रहा है और ना ही सब्सट्रैक्शन हो रहा है। किसी में हो क्या रहा है, यहाँ पे इंटरचेंजेस हो रहा है, या फिर जो वर्ड हैं उनके जो लेटर्स हैं उनके पोजीशन में इंटरचेंजेस हो रहा है, जिसका पैटर्न मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। अगर आप इसी पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो आप देखोगे कि बी जो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन था उसका जब कोड हमने किया तो कोड करने के बाद बी का पोजीशन 2 सेकेंड हो गया। इन द सेम वे एल का पोजीशन यहाँ पे जो सेकेंड था कोड करने के बाद वो फर्स्ट आ गया। सेम वे में यहाँ पे ई और ए में अगर हम ऑब्जर्व करें तो ई फोर्थ पोजीशन पे था जो कि थर्ड पोजीशन पे आ गया, और जो थर्ड पोजीशन पे ई था वो यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे आ गया। सेम चीज़ यहाँ सी और एच के साथ हो रहा है। तो यहाँ पे ब्लीच में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ब्लीच में टोटल 6 लेटर्स अवेलेबल है, और 6 लेटर्स में एक दूसरे में इंटरचेंजेस हो रहा है। ऐसा भी नहीं कि एक दूसरे में फर्स्ट 2 लेटर्स में इंटरचेंज हुआ, फिर सेकेंड 2 लेटर्स में इंटरचेंज हुआ, फिर थर्ड 2 लेटर्स में इंटरचेंज हुआ, वो भी अपने में, ना कि ऐसा नहीं हो रहा है कि एल और ई में इंटरचेंजेस हो रहे हैं। ये नहीं हो रहा है, यहाँ पे बस बी और एल फर्स्ट 2 लेटर में हुआ, सेकेंड 2 लेटर में हुआ और थर्ड 2 लेटर्स में हुआ। तो ये हमने पैटर्न यहाँ से ऑब्जर्व किया। अब हमारा जो कोड है वो है NBOLZKMH।
NBOLZKMH। इसको जब हमने काउंट किया तो हमें मिला 8, यानी कि इस कोड में भी टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं 8। ये भी इवन नंबर है, यानी कि हम ये वाला पैटर्न इसमें फॉलो कर सकते हैं। तो हमने जब इस पैटर्न को फॉलो किया तो हम जैसे फर्स्ट टू लेटर के पोजीशन में इंटरचेंजेस की तो हमें मिला यहाँ पे बी और एन। बी जो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे था यहाँ पे फर्स्ट हो गया, और एन जो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे था वो यहाँ पे हो गया सेकंड पोजीशन में। यही सेम चीज़ हमने यहाँ पे पैटर्न को फॉलो किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हाईलाइट मैंने कर रखा है। तो ये चीज़ को सॉल्व करने के बाद हमें मिला BNLOKZHM, यानी कि जो वर्ड है वो है BNLOKZHM, जिसको कोड करके लिखा गया था NBOLZKMH। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज machine MACHINE is coded as LBBIHOD, which word would be coded as SLTMFNB। सेम चीज़ हम यहाँ पे फॉलो करेंगे जैसे जो हमने पहले क्वेश्चंस में कर रखा है। पहले मशीन का हम पैटर्न देखेंगे, वही पैटर्न फॉलो करके हम जो दूसरा वर्ड है वो फाइंड करेंगे। तो मशीन हमने जब लिखा और उसका कोडेड है फॉर्म LBBIHOD, तो इससे हमने ऑब्जर्व किया कि M के पोजीशन में, मतलब ये सारी चीज़ें तो अब इतना क्वेश्चंस कर लेने के बाद बेसिकली आपको अब समझ में आ जाएगा। नहीं तो हम आपके स्क्रीन पे एक चार्ट अवेलेबल होगा, आप इस चीज़ को वहाँ से देख के भी समझ सकते हैं कि M के पोजीशन में 1 सब्सट्रैक्ट होने पे L मिला, A के पोजीशन में 1 ऐड होने से B मिला, C में 1 सब्सट्रैक्ट हुआ तो B आया, फिर H में 1 ऐड हुआ तो I आया, फिर I में 1 सब्सट्रैक्ट हुआ तो ऑब्वियसली H मिला, N में ऐड हुआ तो O मिला, E में 1 ऐड हुआ सब्सट्रैक्ट हुआ तो D मिला। इस टाइप का क्वेश्चन हम इससे पहले भी कर चुके हैं, जिसमें ऑल्टरनेट बेसिस पे कोई नंबर था जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो रहा था। तो यही वाला पैटर्न हमें फिर से मिल गया इस क्वेश्चन में। तो यही पैटर्न अब हम फॉलो करेंगे। और दूसरा जो हमारे पास कोड गिवन है SLTMFNB, जिसका हम वर्ड फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली ऑल्टरनेट बेसिस पे सब्सट्रैक्शन एडिशन हो रहा था और स्टार्टिंग सब्सट्रैक्शन से हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वर्ड गिवन था और कोड हमें दिया हुआ था, और उसको वर्ड में हमने कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट किया तो हमें कोड मिला। यहाँ पे हमें कोड गिवन है और वर्ड फाइंड करना है। तो जहाँ पे हमने जहाँ पे इस वर्ड वाले में सब्सट्रैक्ट किया था वहाँ पे हम उस पोजीशन में यहाँ पे हम ऐड करेंगे, और जिस पोजीशन में हमने यहाँ पे ऐड किया था उस पोजीशन पे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। रीज़न हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियो यहाँ पे देख सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे SLTMFNB है। तो यहाँ पे जब S के पोजीशन में हमने 1 ऐड किया तो मिला T, L में हमने 1 सब्सट्रैक्ट किया तो हमें मिला K, T के पोजीशन में अगर हमने 1 ऐड किया तो मिला U, M के पोजीशन में हमने 1 सब्सट्रैक्ट किया तो मिला L। सेम वे में हमने FNB में अप्लाई किया सेम चीज़, सेम पैटर्न, तो हमें मिला GMC, यानी कि वर्ड हमारा बना TKULGMC। तो TKULGMC को लिखा गया था SLTMFNB। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो आप अभी तक बेसिकली ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि इस टाइप का क्वेश्चंस हमें बहुत मिला, जिसमें कोई वर्ड गिवन था, उसका कोडेड फॉर्म गिवन था, उसके बाद उस क्वेश्चन में समटाइम्स हमें कोड निकालना था, फिर से कोई वर्ड था जिसका हमें कोड निकालना था, किसी का कोड गिवन था और हमें वर्ड फाइंड करना था। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से स्पेशली इसी टाइप का क्वेश्चन मेनली आता है प्लेसमेंट का जब आप प्रिपरेशन करोगे, या फिर अगर आप जनरल कॉम्पिटिशन का प्रिपरेशन करोगे। जनरल कंपटीशन में का जो एप्टीट्यूड होता है या फिर प्लेसमेंट का भी जो एप्टीट्यूड होता है उसमें पैटर्न ऑब्जर्व करने में आप जितना टाइम बचा सकते हो और बचा सकते हो, उसके बाद तो आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको बस पैटर्न ऑब्जर्व करने में अपना टाइम बचाना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप अपना कोई भी क्वेश्चन का पैटर्न ऑब्जर्व कर सकोगे। तो जितना आपने जल्दी पैटर्न ऑब्जर्व किया उतना ही जल्दी आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। और जब भी आप प्लेसमेंट का या फिर किसी जनरल कंपटीशन का एप्टीट्यूड या फिर कोई भी चीज़ कोई भी एग्ज़ाम देते हो, तो आपका यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और टाइम एक्चुअली आपको
तो आई होप जब भी आप प्रिपरेशन करो तो आप इस पैटर्न के भी क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि कोडिंग डिकोडिंग में बस इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसके अलावा भी क्वेश्चंस हैं जो कि अवेलेबल हैं, इसके अलावा भी पैटर्न्स हैं, और आगे जाके बाकी सेट्स में हम और भी पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे एक एक करके। लेकिन अभी तक आपने जितना भी पैटर्न देखा, अभी हम सेट 4 सॉल्व कर रहे हैं, और सेट 4 में ही हमने इतने 2-3 पैटर्न ऑब्जर्व किए। तो दो एटलीस्ट इतना पैटर्न अगर आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करके पता चला और इसमें आपकी कुछ प्रैक्टिस हुई, तो आई होप कि आपको यहाँ पे बेनिफिशियल होगा कि आप यहाँ पे डेली रेगुलर एटलीस्ट 10 to 20 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें। यहाँ पे हम भी आपको सेट्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें मिनिमम 10 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। आप एटलीस्ट उन 10 क्वेश्चंस को ही डेली, या फिर अलग अलग सेट्स, हम डेली सेट्स प्रोवाइड करते हैं, आप उन सेट्स को फॉलो करें तो आपका प्रैक्टिस एक अच्छे लेवल पे हो सकता है। आई होप कि आपको इससे कुछ हेल्प मिला होगा। एटलीस्ट आप यहाँ से कुछ पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते होगे, क्योंकि मे बी किसी स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे, किसी के लिए कुछ मे बी थोड़ा सा उसका डिफ़िकल्टी लेवल होगा, बट एटलीस्ट इन सम वे आप यहाँ पे इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके ये हमेशा याद रहने वाला है। एटलीस्ट आप यहाँ पे पैटर्न, इस चीज़ का कोडिंग डिकोडिंग का स्पेशली पैटर्न यहाँ पे ऑब्जर्व करके क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हो। सो यहाँ तक हमने अभी क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया। लेट्स सी कि हमारा रेस्ट 5 क्वेश्चंस क्या कहता है सेट 4 का। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन अ सर्टेन कोड रिपल RIPPLE इज रिटन एज 613382 एंड लाइफ LIFE इज रिटन एज 8192, then how will riffle RIFFLE be written in that code? क्योंकि यहाँ पे हमें सारा चीज़ गिवन है, हमें बस यहाँ पे देखना है और उसका नंबर या जो भी कोड है वो लिखना है। तो रिपल RIPPLE, जिसका R का है 6, I का है 1, P3, L को लिखा है 8, E को लिखा है 2। लाइफ में L है 8, I है 1, F है 9, E है 2। इस टाइप के क्वेश्चन हम इसी सेट में डिस्कस कर चुके हैं कि जो लेटर्स है इनको अगर कोई एक नंबर असाइन हो गया, दैट मीन्स कि वो नंबर फिक्स हो गया उस लेटर के लिए। जैसे कि L का यहाँ पे 8 था रिपल में, और लाइफ में भी L का वैल्यू यहाँ पे 8 लिखा गया है। ठीक है, तो उसी तरीके से जब हम इस चीज़ को लिखेंगे देखेंगे तो रिफल RIFFLE, जिसमें RILE यहाँ पे आपको रिपल में मिल जाएगा, FF यहाँ पे आपको लाइफ में मिल जाएगा, इवन E भी आपको रिपल और लाइफ दोनों में मिल जाएगा जिसकी वैल्यू 2 है। तो इस ऊपर वाला जो हमारे पास रिपल और लाइफ का तो लेट्स सी कि हम रिफल को कैसे लिखेंगे। तो हमें रिपल में पता है सारे लेटर्स की वैल्यू और लाइफ में पता है सारे लेटर्स की वैल्यू। तो यहाँ पे रिपल R का वैल्यू है 6, बेसिकली यहाँ पे R की वैल्यू, रिफल में R और रिपल में R की वैल्यू है 6, I की वैल्यू हो गई 1, और F की वैल्यू यहाँ पे है 9, F यानी 9। फिर L है, L की वैल्यू दोनों में 8 है, और E है, E की वैल्यू दोनों में 2 है। तो रिफल का हमें पता चला RIFFLE को हम कोड करके लिखेंगे 619982। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ गिव GIVE is coded as 5137 and BAT is coded as 924, then how is gate coded? सेम चीज, give GIVE G5 I1 V3 E7 BAT B9 A2 T4, ये वर्ड है और ये इसका कोडेड फॉर्म है, ये वर्ड है इसका कोडेड फॉर्म है। हमें फाइंड करना है गेट। गेट में G A T E दोनों गेट के जो भी लेटर्स हैं वो गिव और बैट दोनों में अवेलेबल है, जिनका नंबर्स या फिर जो कोडेड फॉर्म है वो हमें पता है। तो गेट का क्या होगा कोड करने के बाद वैल्यू G5 A2 T4 E7। तो गेट को कोड करके वैल्यू आई या फिर आंसर आया 5247। ये था हमारा छोटा सा क्वेश्चन नंबर 7। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ग्रास्प
GRASP is coded as BMVNK. Which word would be coded as crane? CRANE. तो एज ऑलवेज हमारा पहला वाला जो पैटर्न था, पहला वाला जो क्वेश्चंस का फॉर्मेट था, जिसमें हमने पहले पैटर्न फाइंड करना है, फिर उसके बाद हमें वर्ड फाइंड करना है उस कोड को यूज़ करके। तो ग्रास्प GRASP को लिखा गया है BMVNK। हम ऑब्जर्व करेंगे थोड़ा सा। तो अगर आप चार्ट स्क्रीन पे अवेलेबल है जिसमें ABCD की पोजीशंस गिवन हैं, और हाँ बेसिकली ABCD की पोजीशंस गिवन हैं जिसको आप यूज़ करके देख सकते हो। इन केस अगर आप इवन आप भी जब आप कोडिंग टू कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करो किसी भी कंपटीशन या प्लेसमेंट के लिए भी, तो आप अगर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं तो आप रफ साइड में या कहीं भी एटलीस्ट ABCD की पोजीशंस लिख लो, जिससे आपको ना आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा इजी हो। क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करो तो हमारे पास भी इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं जिसमें पोजीशंस के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना होता है, या पैटर्न फॉलो करना होता है, या पैटर्न फाइंड भी करना होता है। आप पिछला कुछ सेट्स भी उठा के देख लो, जो सेट 1 2 3 था, इवन फोर्थ सेट में भी हमने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जिसमें हमें लेटर्स के पोजीशंस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बेसिकली लेटर्स के पोजीशन को हमने बहुत बार डिस्कस किया है। तो आप अगर कभी भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप कहीं भी रफ में या कहीं भी जहाँ बेंच कहीं भी आपको लग रहे, तो आप प्लीज़ वहाँ पे एक जगह लिख लो, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आता है इस टाइप का आपके किसी भी एग्ज़ाम में, तो आपका ये टाइम बचाएगा ही। तो लेट्स सी, आपको स्क्रीन पे अवेलेबल होगा, आप वहाँ पे चार्ट यूज़ कर लो। इवन दो मैं बताती हूँ कि GRASP, जिसमें G को लिखा है B, R को M, A को V, S को N और P को K। तो यहाँ पे अगर हम पैटर्न थोड़ा सा देखें तो G के पहले, मतलब G के पोजीशन में अगर हम 5 से स्टार्ट करें, यहाँ पे तो मैं डायरेक्टली आपको बता रही हूँ कि हमने यहाँ पे 5 से स्टार्ट किया है, लेकिन मुझे भी पता चला था उस चार्ट को ऑब्जर्व करने के बाद ही कि G को जब मैं G के पोजीशन में जब हमने 5 से स्टार्ट किया तो हमें मिल गया B, R के पोजीशन में भी हमने जब 5 से स्टार्ट किया तो हमें मिला M, A के पोजीशन में भी जब हमने 5 से स्टार्ट किया तो हमें मिला V। सेम वे में S और P में भी अगर हमने 5 से स्टार्ट किया पोजीशंस में तो हमें मिला N और K। आप ये चार्ट देके बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो, और मैंने भी एग्जैक्टली वही किया है। तो हमें यहाँ पे पैटर्न मिल गया कि जो भी वर्ड था उसके जो लेटर्स थे उनके पोजीशन में हमने सब जगह 5 से स्टार्ट किया। 5 से स्टार्ट करेंगे तो हमें कोड मिल जाएगा। तो और हमें बेसिकली क्वेश्चन में कोड गिवन है और हमें वर्ड फाइंड करना है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, कोड में 5 को ऐड कर देंगे सारे लेटर्स के पोजीशन में, तो हमें वर्ड मिल जाएगा। तो कोड क्या है, CRANE। तो यहाँ पे 5 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे 5 ऐड हुआ, तो C में जब हमने 5 ऐड किया C के पोजीशन में तो मिला H, R में ऐड किया तो मिला W, A में ऐड किया F, N में और E में किया तो S और J। यानी कि जो वर्ड था वो है HWFSJ, जिसका कोडेड फॉर्म है CRANE। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि if in a certain language cricket CRICKET is coded as FULFNHW, then EULGH is the code for which word? देखो, जैसा इस क्वेश्चन में इससे पहले हमने क्वेश्चंस लिखा था तो उसमें जस्ट लिखा था कि कोड है ये, वर्ड है ये, उसके बाद ये कोड या फिर ये वर्ड है, इसका हमें ये फाइंड करना है। मे भी जब आप कोई भी एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व कर तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन के लैंग्वेज में भी चेंजेस मिले, आप कोई भी लैंग्वेज से यूज टू मत होके या फिर हड़बड़ी में मत आके कोई गड़बड़ मत कर देना। एटलीस्ट एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना ताकि आप एक बार में उसको समझ सको, आपको समझने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। इस क्वेश्चन में कहता क्या है कि कोई एक लैंग्वेज है जिसमें क्रिकेट को कोड करके लिखा गया है FULFNHW। उसके बाद हमें एक कोड लिखा हुआ है EULGH, जिसका हमें वर्ड फाइंड करना है। तो लेट्स सी कि हम क्रिकेट का पैटर्न क्या है, किस फॉर्म में उसको कोड किया गया है, उसके बाद हम उसको यूज़ करके वर्ड फाइंड करेंगे। तो क्रिकेट को CRICKET को लिखा गया है FULFNHW। तो
आपके स्क्रीन पे अवेलेबल होगा हमारा ABCD के पोजीशंस वाला चार्ट, आप उसको ऑब्जर्व करें। तब तक मैं आपको बताती हूँ कि C के पोजीशन में सी थर्ड पोजीशन पे आता है और F जो है वो सिक्स्थ पोजीशन पे आता है। तो थर्ड पोजीशन है, थर्ड में फिर अगर हम 3 ऐड कर दे तो हमें मिलेगा 6। तो यानी C के पोजीशन में 3 ऐड करने पे हमें मिला F। सेम वे में R के पोजीशन में अगर हमने 3 ऐड किया तो हमें मिला U। I में 3 ऐड किया तो हमें मिला L। सेम वे में C के ET में फिर से हमने जब 3 ऐड किया तो हमें मिला FNHW। यानी कि यहाँ पे एक सिंपल सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, जिसमें जो वर्ड है उनके लेटर्स की पोजीशन में 3 ऐड करने पे हमें कोड मिल गया। तो जो हमारे पास कोड है उसमें अगर हम 3 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें वर्ड मिल जाएगा। तो हमारा कोड क्या है, EULGH। तो हमने इनके जो लेटर्स हैं उनके पोजीशन में 3 सब्सट्रैक्ट कर दिया तो हमें मिला के पोजीशन में जब हमने 3 सब्सट्रैक्ट किया तो मिला B, U में किया तो R, L में I, G में किया तो D, H में किया हमने 3 सब्सट्रैक्ट तो मिला E। तो हमारा वर्ड बना ब्राइट, BRIDE, जिसका कोड था EULGH। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि हमारा फाइनल और लास्ट क्वेश्चन है सेट 4 का। वो कहता है कि इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज PORCELAJN is coded as QOSCFLBJO, which word is coded in that or coded as BKMOUSPP? तो सेम चीज़ है, सेम टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमें वर्ड गिवन है, उसका कोड गिवन है, फिर किसी वर्ड को हमें फाइंड करना है जिसका हमें कोड गिवन है। तो लेट्स सी कि जो हमारा वर्ड और कोड गिवन है उसका पैटर्न क्या है। तो हमारा वर्ड है PORCELAJN और उसको कोड करके लिखा गया है QOSCFLBJO। अगर हम यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करें तो हमारा जो सेकेंड पोजीशन है पे लेटर है O, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो एज इट इज़ लिखा हुआ है। सेम वे में जो फोर्थ पोजीशन है उसके में भी कोई चेंजेस नहीं है, वो भी एज इट इज़ C लिखा हुआ है। सिक्स्थ पोजीशन के साथ भी यही चीज़ हुआ और एट्थ पोजीशन के साथ भी यही चीज़ हुआ। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2, 4, 6 और 8 पोजीशन पे कोई चेंजेस नहीं है, वो एज इट इज़ लिखा हुआ है। फिर जो बचे लेटर्स हैं यानी कि फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ और नाइन्थ, उनमें ये लेटर जो बचे हैं उनमें अब हमने पैटर्न देखना है कि क्या हुआ है। तो P के बाद आता है Q, यानी कि P के जस्ट बाद आता है Q। तो P में अगर 1 ऐड हुआ तो हमें मिल गया Q। फिर R के जस्ट बाद आता है S, यानी कि R में फिर 1 ऐड हुआ तो हमें मिला S। E के जस्ट बाद आया F, A के जस्ट बाद आया B और N के जस्ट बाद आया O, यानी कि जो बचे हुए लेटर्स थे उनमें उनके लेटर्स के पोजीशन में अगर 1 ऐड हुआ तो हमें रेस्ट कोड मिल गया। यहाँ से हमें ये पैटर्न मिल गया। तो अब हम ये पैटर्न को यूज़ करके उस कोड का वर्ड फाइंड करेंगे। तो कोड हमारे पास क्या है, BKMOUSPP। तो ये हमारे पास कोड गिवन है। तो पहले तो हम और जो सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ और एट्थ पोजीशन वाला था जिसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ था, तो वो हम यहाँ पे ये चीज़ को फॉलो करेंगे और पहले तो उसको एज इट इज़ लिख देंगे। यानी कि सेकंड पोजीशन पे जो K है वो K रहेगा, फोर्थ पोजीशन पे जो O है वो O रहेगा, सिक्स्थ पोजीशन पे जो S है वो S रहेगा और लास्ट एट्थ पोजीशन पे जो P है वो P रहेगा। अब हमारे पास बच गया B, M, U और P। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला था उसमें वर्ड में हमने 1 ऐड किया तो हमें कोड मिला और फिर सेम चीज़ जो है यहाँ पे कोड गिवन है तो इसमें हम 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें वर्ड मिल जाएगा या जो कोडेड लेटर है वो मिल जाएगा। तो B के पोजीशन में हमने 1 सब्सट्रैक्ट किया, सेम वे में हमें A मिला। सेम वे में हमने M के पोजीशन में 1 सब्सट्रैक्ट किया, हमें L मिला। U और P में हमने 1 सब्सट्रैक्ट किया तो हमें मिला T और O। तो यहाँ से हमारा वर्ड बना AKLOTSOP। तो
AKLOTSOP को कोड करके लिखा गया था BKMOUSPP। तो ये था हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन सेट 4 का, और इसी के साथ हमने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए सेट 4 के भी। इन केस आपको कोई क्वेश्चन समझने में या फिर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो या फिर किसी क्वेश्चन के सोल्यूशन में प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन का यूज़ करके हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कनेक्ट अस, we will be happy to help you. Thank you so much.